पाकिस्तान में पावर सेक्टर का क्राइसिस, एमक्यूएम इसकी पायनियर है। हमने पहले दिन से इस मसले को न सिर्फ उठाया है, बताया है, जताया है, बल्कि इसकी सिवियरिटी, इसकी बिल्कुल डिटेल में जाकर कहां कहां पे फ्लॉज हैं, और साथ साथ हमने बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस मसाइल का हल भी बताया। हम वाहिद पार्टी हैं जो कि हल बता रहे हैं, और हल ये नहीं कि भाई ऐसी जो कि डूएबल ना हो, हल वो कि जो डूएबल है, जिसका इदराक किया जा सकता है और जिससे बेहतरी लाई जा सकती है। और बताया किसको? किसी रोड को ब्लॉक करके नहीं, किसी पब्लिक को तकलीफ देकर नहीं, लोगों को परेशान करके नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि एमक्यूएम को आज ये इज्जत दी है कि एमक्यूएम जिस वक्त चाहे वजीर आजम पाकिस्तान से, वजीर से, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, नेपरा में, वो तमाम कंसर्न जो महकमे जिसका इनसे ताल्लुक है, वहां पर डायरेक्ट लोगों की ग्रीवेंसेस के हवाले से, इस मसले के हवाले से बात कर सकती थी, कर सकती है और करती रहेगी। और एमक्यूएम ने ये करके दिखाया है। आप खुद गवाह हैं। हमने पे दर पे जून जुलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मसले को बताया, उजागर किया। और ये मैं बिल्कुल रीसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, हम सालों से इस पे बात करें, लेकिन बजट आने के बाद जो मसाइल पैदा हो गए, उसके बाद से हमने पे दर पे ये वाली बात लोगों को आपके जरिए हमने पहुंचाई है। और वी वर द पायनियर इन दैट। एक्चुअली हमने जब इसको बात की, उस वक्त कोई इसके ऊपर बात कर नहीं रहा था। फिर हमने वजीर आजम पाकिस्तान से, नेपरा से, वजीर तवानाई से बाकायदा टाइम लिया और हमने जाकर उनसे मीटिंग की। मैं सबसे पहले 1 अगस्त को जो वजीर आजम पाकिस्तान से खालिद मकबूल साहब की सरबराही में हमारी मीटिंग हुई, 1 पॉइंट एजेंडे पे इस बिजली के क्राइसिस पर। हमारा मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगने वाला ये सबसे बड़ा जख्म है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। अगर इस पाकिस्तान की इकोनॉमी की इस ब्लीडिंग को ना रोका गया, जो कि आईपीपीज की और पावर सेक्टर की तमाम सर्कुलर डेट की शक्ल में है, लॉसेस की शक्ल में है, बिजली की ज्यादा कीमतों की शक्ल में है, बिजली के ज्यादा बिल की शक्ल में है, अगर इसको नहीं रोका गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चलेगी, खाकम बदन पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। और हम ये क्यों कह रहे हैं? 2.6 ट्रिलियन 2600 अरब रुपए अभी आईपीपीज को देने हैं। 2600 अरब रुपए का पाकिस्तान कर्जदार है। हमारे डिफेंस का बजट 2200 अरब रुपए, डिफेंस के बजट से ज्यादा तो पैसे अभी हमने देने हैं। फिर हर साल तकरीबन जो है वो 2000 अरब रुपए का लॉस है। इस साल हुकूमत ने 1700 अरब रुपए रखे सिर्फ नुकसानात के लिए, 1700 अरब रुपए। तो इसकी पूरी डिटेल में जाकर जब ये बात पता चलती, और हमने इस सारे प्रोसेस में किसी पार्टी के दौर के हुकूमत को हमने कॉन्डेम नहीं किया, हमने उनके ऊपर एतराज नहीं उठाया, हमने अपनी पॉइंट स्कोरिंग नहीं की है। हमने कहा कि भाई किसी दौर में भी जब जब ये आईपीपीज लगी हैं, उनकी नीयत पर शक नहीं करते, उन्होंने अच्छी नीयत से लगाई होंगी वो तमाम आईपीपीज, लेकिन आज उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। तो पाकिस्तान की आज की हुकूमत को, हुक्मरानों को इस मसले को आज हल करना है। और हमें पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो तकरीबन 43,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, और हमारी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं जिसके जरिए बिजली पहुंचाई जा सकती है, उसकी कैपेसिटी से 22,000 मेगावाट से 25,000 मेगावाट हम बिजली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पहले ही कैलकुलेशन गलत है कि 45,000 मेगावाट हम पैदा कर रहे हैं, और हमारे पास कैपेसिटी बिजली पहुंचाने की जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उसकी कैपेसिटी जो है वो 22 से 25,000 मेगावाट है। खैर उस पर आर्गुमेंट ये आती है गवर्नमेंट के कि भाई हर वक्त सारे प्लांट नहीं चल रहे होते, उसकी मेंटेनेंस हो रही होती है। तो जब वो मेंटेनेंस हो रही होगी तो उस वक्त उसको बंद किया जाएगा, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा कैपेसिटी रखना जरूरी है। एनीवे, आज के इस पाकिस्तान में जहां लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं है, ये बिजली के ना होने की वजह से नहीं हो रही लोड शेडिंग। आज के पाकिस्तान में बिजली जरूरत से ज्यादा मौजूद है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग है। वजूहात हम कई दफा बता चुके हैं कि भाई जहां जहां लॉसेज है, हुकूमत वहां पर जो है वो बिजली बंद कर देती है रहने के बावजूद, क्योंकि जितनी बिजली वो बनाते हैं उसमें उनको ज्यादा लॉस होता है, ज्यादा खर्चा होता है। अब इशू ये है कि भाई इसको कहते हैं डस्ट को कारपेट के अंदर डालते डालते अब ये डस्ट बाहर आ गई है। अब ये पाकिस्तान नहीं चल रहा। इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि भाई 6 सेंट से 9 सेंट में हमें बिजली दे दें, हमें 16 सेंट में बिजली पड़ रही है, हम दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकते। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं इस पूरे तज्जिए को कि इस वक्त होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि देखें, जब आप डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि 52% आईपीपी जो है वो हुकूमत की अपनी है, जिसका कोई मसला नहीं है, और तकरीबन 25 से 30% जो है वो लोकल्स की है, उनका भी कोई मसला नहीं है, और 20% बाहर वाले हैं। तो 20% जो फॉरेन आईपीपी है उनको तो कर
हैं एक तरफ, उनसे कोई मुआहदा ना तोड़े। इसलिए कि एग्रीमेंट ये हुआ है कि अगर आपके अंदर डिस्प्यूट आ गया आईपीपीज लगाने वाली कंपनीज में और हुकूमत में, तो उसका मुकदमा पाकिस्तान की किसी अदालत में नहीं चलेगा, बल्कि वो किसी बैरून मुल्क इंटरनेशनल कोर्ट में वो मुकदमा चलेगा और यकीनन वो फिर वो जीत जाएंगे, तो लॉसेज आएंगे पाकिस्तान को। तो मैं जो फॉरेन आईपीपीज लगी हुई हैं उनको टच ना करें फिलहाल। अभी जो 52% सरकारी हैं और 20-30% तकरीबन जो है वो लोकल्स हैं, उन सब आईपीपीज ने इतना पाकिस्तान से कमाया हुआ है कि किसी का लॉस नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। उन आईपीपीज को इन हाउस बिठाकर आज के मुल्क की कंडीशन दिखाकर ये बताई जा सकती है बात, और ये बात हो रही है सिर्फ 25 से 30% आईपीपीज की। 52% तो हुकूमत के अपने हैं। उसके लिए तो मैं भी आता हूँ कि वो क्या करे, हमने क्या कहा है अंदर वजीर आजम से और वजीर से। लेकिन ये जो 30% है इनको बिठाकर समझाई जा सकती है बात कि भाई ये जो रिटायर्ड हुए हैं, ये जो जिनकी कैपेसिटी खत्म हो गई, जिनकी एज खत्म हो गई, उनको भी रखकर चला रहे हैं, उनको तो फौरन जो है वो अपने सिस्टम से माइनस करें। और इसके अलावा बैठ के समझाई जाए बात कि भाई मुल्क में आज जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अब इस एग्रीमेंट के तहत इसको नहीं चलाया जाता। ये अच्छी खैर बात नहीं है कि आप किसी से कोई मुआहदा करते हैं, बार बार उस मुआहदे को खोलेंगे तो पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब होती है। ये मैं मानता हूं इस वाली बात कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी ये हो गई कि अभी हमारी सर्वाइवल का मैटर हो गया, अभी हमारी बका का मैटर हो गया, अभी हमारे जिंदा रहने का मैटर हो गया। तो मैं समझता हूं कि एक दफा ये काम जो है वो कर लेना चाहिए और इसको होना चाहिए था।